डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आर्टिकल्स लेकर आया हूं। और आर्टिकल्स में स्टूडेंट्स की मांग है कि सर हम लोगों को ए और एन और दी तो समझ में आता है आर्टिकल्स में, लेकिन जो ऑप्शन में नो आर्टिकल्स देता है, नो आर्टिकल्स ये समझ में नहीं आता है कि ये नो आर्टिकल्स क्या होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करके क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन गलती करने का दिक्कत ये उन लोगों के साथ समस्या सबसे बड़ी ये होता है कि वो कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस ए एन और द का ही तलाश करते हैं, इसके बारे में सोचते ही नहीं कि नो आर्टिकल्स भी कुछ होता है। ठीक है, 2022 में मैंने सर्वे किया 100 स्टूडेंट से 2022 में, तो 100 स्टूडेंट्स में 95 स्टूडेंट्स जो है 95% स्टूडेंट गलत करके क्वेश्चन आए। और क्वेश्चन इसलिए नहीं गलत करके आए कि वो पढ़े नहीं थे, गलत इसलिए करके उनके पास उस तरह की कोई टारगेट नहीं थी, कोई योजना नहीं थी कि इस तरह की क्वेश्चन के भी होते हैं और इस तरह आंसर भी दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन था 2022 में कि वी लाइक, देखिए 2022 का ये क्वेश्चन है, वी लाइक म्यूजिक वेरी मच। अब ये क्वेश्चन था वी लाइक म्यूजिक वेरी मच। अब स्टूडेंट्स क्या किया कि कोई स्टूडेंट्स में म्यूजिक है तो वी लाइक अ म्यूजिक डाला था, किसी स्टूडेंट ने द लगा था। एन तो बहुत कम स्टूडेंट्स लगाए थे, लेकिन ए और एन बोले, लेकिन नो आर्टिकल किसने नहीं लगाया था। अब उसकी कारण ये था कि इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को आर्टिकल्स में ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो आपके 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, 4 या 5, उस 4 या 5 में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नो आर्टिकल वाला रहते हैं। और इस नो आर्टिकल पे हम विशेष करके चर्चा करेंगे कि नो नॉट टू ही। अब देखिए वो स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर उनको देना था तो अब वो मुश्किल से बहुत संशय के साथ ए और द को दे सकते थे। और ए और द देने के पीछे यही कारण था कि उनको मालूम नहीं था कि नो आर्टिकल भी हमको लिखना है, नो आर्टिकल भी। तो सबसे पहले आज मैं आपको चर्चा करूंगा कि ए का यूज कहां होता है, नहीं एन का कहां यूज होता है, ये नहीं द का यूज कहां होता है, ये नहीं। सबसे पहले आज मैं ये आप पे चर्चा करूंगा कि नो आर्टिकल, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एकदम कंप्लीट हो जाए, यहां पे कहीं भी डाउट नहीं है। और जितने भी आपके पास अभी तक प्रश्न आए हैं, क्वेश्चन पेपर जितने भी आए हैं 20 साल का भी, 2021 से लेकर चाहे भी, तो नो आर्टिकल में 2 साल से ज्यादा आ रहा है। और दोनों तीनों क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पे हम आपको टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए कि वी लाइक म्यूजिक वेरी मच, इसमें नो आर्टिकल, आंसर होगा नो आर्टिकल इसका। अब ये क्यों होगा यही समझना है, तो इसको समझना ही नहीं है बल्कि बस उतने क्वेश्चंस को हम पिकअप करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें नो आर्टिकल का यूज होगा, यानी कि आर्टिकल नहीं लगा, इसे जीरो आर्टिकल कहते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप समझिए कि जहां कहीं भी म्यूजिक दिया हो, म्यूजिक, वहां पे म्यूजिक सब भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। आगे देखते हैं कि कहां कहां हम लोग आर्टिकल का नहीं यूज करते हैं। इसको आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करिए, कहां कहां नो आर्टिकल, यानी कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो समझिए कि अगर किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आता है, लैंग्वेज भाषा, तो आप समझिए कि नो आर्टिकल, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं है, ऑप्शन नो आर्टिकल मानेंगे, ठीक है ना। गेम से अगर कोई भी गेम हो तो नो आर्टिकल का यूज करेंगे, लैंग्वेज हो, गेम हो, नो आर्टिकल का यूज करेंगे। अक्सर लैंग्वेज पे आता है, गेम पे आता है, ठीक है। देखिए जैसे 2021 में क्वेश्चन है, 2021 का एक क्वेश्चन है, और 2021 का एक क्वेश्चन है कि मिस, ये क्वेश्चन है 2021 का कि मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज। ये क्वेश्चन है कि मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज। अब ये 4 ऑप्शन आया था, ए एन और द। स्टूडेंट पढ़ा हुआ है और वो कंफ्यूज किया, क्योंकि उसको नो आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं था। उसने ए ढूंढा, एन ढूंढा और दी ढूंढा। ही मिस एलिजा स्पीक्स। किसी स्टूडेंट्स को ये मालूम था कि प्रोनाउंस के उच्चारण करते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उच्चारण पे।
एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो उच्चारण पे। और अगर वावेल है, स्वर है तो एन, व्यंजन है तो ए लगाएंगे। तो उसने देखा कि सी है, ठीक है, और उसका उच्चारण च से हो रहा है तो ए लगाया। इस स्टूडेंट ने दी लगाया, लेकिन नो आर्टिकल बहुत कम स्टूडेंट, बहुत कम। और इसी के लिए मैं विशेष करके इस आर्टिकल टॉपिक को लेकर आया हूं कि यहाँ पे अब आपको मालूम है कि किसी भी लैंग्वेज के पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो आपका आंसर होगा नो आर्टिकल। नो आर्टिकल यानी कि आपका डी नंबर, नो आर्टिकल। इस तरह से एक क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन है, आई लाइक टू प्ले, अब यहां पे है क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना हो, अब इस क्वेश्चन का आंसर देना हो तो ए है, एन है, दी है। अब हमको मालूम है कि अगर किसी भी गेम का नाम हो तो उसके पहले आर्टिकल नहीं होता, आंसर होगा नो आर्टिकल। तो आप इस तरह से समझने की कोशिश करें कि कहां कहां नो आर्टिकल होता है, क्योंकि अगर ये आपका समस्या का समाधान हो जाएगा तो आपका आर्टिकल से जो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन गलत होता है वो कभी नहीं गलत होगा। अभी हाल ही में हम लोगों का एक सेंटअप एग्जाम हुआ था, ठीक है, 11 अक्टूबर से जो स्टार्ट था। उस सेंटअप एग्जाम में हम लोगों के पास एक पेपर है, तो सबके पास पेपर होगा। कि पेपर देखिए सेंटअप एग्जाम का, इस सेंटअप एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये क्वेश्चन आया था, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो था बहुत इजी था, लेकिन स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि उसको दिग्भ्रमित हो गया, वहां पे कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन में ये था आंसर, चूज द करेक्ट सेंटेंस वाला क्वेश्चन था कि लेट अस गो टू द चर्च टू फाइंड पीस। बी नंबर क्वेश्चन था कि लेट अस गो टू चर्च टू फाइंड पीस, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तीसरा था लेट अस गो टू चर्च टू फाइंड इन पीस। और डी नंबर क्वेश्चन था लेट अस गो टू चर्च द चर्च टू फाइंड एट पीस। देखिए आप ये समझिए कि अगर फरवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस फरवरी के एग्जाम में एक क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट में आर्टिकल से जरूर आता है, और द और से रहता है TH द, और एक होता है जिसमें आर्टिकल नहीं देता है। इसके पहले एग वाला भी आया था, चिकन वाला भी आया था जो 2021 में। तो और इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, 99% स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं, और गलत इसलिए करके आते हैं कि ये नहीं जानते हैं कि आर्टिकल कहाँ लगेगा, आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगा। इसीलिए मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं स्पेशल रूप से। ये क्वेश्चन एक अवश्य आएगा आपका फरवरी में, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसमें है कि लेट अस गो टू द चर्च द चर्च, चर्च से पहले यहाँ पे द है, चर्च से पहले यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, फिर चर्च से पहले यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, चर्च से पहले द है। तो आप समझिए कि कुछ ऐसी वस्तु हैं जो किसी कार्य के लिए बने हैं। जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, तो स्कूल किसके लिए बना है? अध्ययन के लिए। जेल है, जेल किसके लिए बना है? जो भी कैदी वहां पे जाएंगे रखने के लिए। हॉस्पिटल है, किसके लिए बना है? दवा के लिए, अगर आपका कोई पेशेंट है तो वहां पे जाएगा। तो जो वस्तुएं जिस चीज के लिए बने हैं उसी कार्य हेतु अगर आप जाते हैं तो वहां पे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस ठीक है, अब इस क्वेश्चन में था
ठीक है, कि लेट अस गो टू द चर्च टू फाइंड पीस, सम पीस। अब यहाँ पे देखिए, हम कभी भी चर्च जाते हैं तो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। चर्च जाते हैं तो प्रार्थना करने के लिए, शांति के लिए जाते हैं। तो चर्च तो शांति के लिए जा रहा है, तो चर्च जब शांति के लिए जा रहा है तो चर्च शांति के लिए, प्रार्थना करने ही के लिए बना है चर्च। तो उसी कारण से वो जाता है, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल जो है द नहीं लगेगा। तो अब इसमें किसमें किसमें दो नहीं लगा, तो इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा, ये दोनों में लगा है, तो ये दोनों कट हो गया, ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब ये दोनों आंसर होगा। तो देखिए इसमें लिखा है कि लेट अस गो टू चर्च टू फाइंड पीस, शांति प्राप्त करने के लिए। इन पीस, शांति में थोड़े ना होगा, यानी कि बी आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से, तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि नो आर्टिकल वाला अगर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, तो आर्टिकल से जो 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को लेकर के 5 क्वेश्चन टोटल है। जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो पांचों क्वेश्चन आर्टिकल का आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, वो कभी भी गलत नहीं होगा वो क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड। अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन यहां पे है। अगर आपने लिखा कि आई इंटेलिजेंट, ये क्वेश्चन है, और मान लीजिए कि इतना साधारण सा क्वेश्चन, इंटर में साधारण सा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन आएगा। अब इसमें आ गया कि आई इंटेलिजेंट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आई एम भी रहेगा, आई एम इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे आर्टिकल ए होगा कि एन होगा कि दी होगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेगा कि इसमें नजरअंदाज करेगा। मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स काफी मेहनत करता है, दे स्टडी throughout day and night. I'm talking about those students. I'm not talking about those students who are only thinking about to pass anyhow. किसी तरह से वो पास होना चाहता है, ठीक है ना। वो स्टूडेंट्स बेचारा कंफ्यूज होता है और उस क्वेश्चन को गलत करता है, तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत मायने रखता है। और ये क्वेश्चन जब आता है घर पर तब माथा पीटता है कि मेरा ये गलत हो गया। तो अब उस स्टूडेंट को एक बार भी अगर ध्यान दे कि यहाँ पे ना आय होगा, ना एन होगा, ना दी होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो नो आर्टिकल। क्योंकि कोई भी अगर एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर उसके पहले हमें आर्टिकल का यूज करना होगा तो उस एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई हमको नाउन लिखना पड़ेगा। अगर ये नाउन हो गया, यानी कि इसका आंसर नो होगा। अगर यहाँ पे आप नाउन लिखेंगे तब जाकर के आंसर होगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा सी इज और यहाँ पे हैप्पी लिख दिया, तो इसका कोई आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि सी इज हैप्पी, वो खुश है। अब यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे एंड कुछ भी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर सी इज ब्यूटीफुल हुआ तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसमें नाउन लगा देंगे, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे अगर नाउन हमने लगा दिया तब यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा, तब यहाँ पे ये होगा आर्टिकल, अब ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे बारीकी से समझने की कोशिश करिए कि नो आर्टिकल जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, नो आर्टिकल जहां पे यूज नहीं होता है उसको आपको समझना है कि नो आर्टिकल हम वहां पे यूज नहीं करेंगे जो गेम हो, यही क्वेश्चन आएंगे गेम से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। और नहीं तो जो वस्तु जिस चीज के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू स्टेशन, तो मैं स्टेशन क्यों जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टेशन, सही है, इसलिए स्टेशन सही है कि मैं ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। अगर वहीं पे होता कि मैं स्टेशन जा रहा हूँ किसी व्यक्ति से मिलने के, आई एम गोइंग टू स्टेशन टू मीट माई फ्रेंड, अब स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ, अपने दोस्त से मिलने के लिए, तब कहेंगे आई एम गोइंग टू स्टेशन, आई एम गोइंग टू द स्टेशन, टू द स्टेशन हो सकता है, तब वहां पे द हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नो आर्टिकल्स वाले को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब हम आते हैं द पर। द के लिए अब क्या करेंगे कि द के लिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो देखेंगे क्वेश्चंस। देखिए अब द का यूज हम देखते हैं। नो आर्टिकल्स हुआ, अब द का यूज। द का यूज में आपको बस जानना है जो अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपका इस तरह से, जैसे सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ये मोस्ट जो वर्ड है ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ये वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है, मोस्ट सुपरलेटिव, यानी कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव जिसमें EST लगा हुआ है, EST चाहे ST जिसमें लगा हुआ है उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पे द होगा। ये क्वेश्चन जरूर आता है,
एकदम टू दी पॉइंट मैं बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिकल में द का यूज तो बहुत है, लंबा चौड़ा पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, एक महीना भी पढ़ेंगे तो आर्टिकल नहीं होगा। ये चीजें कुछ विशेष चीजें जो क्वेश्चन आना है 2023 के लिए मैं बात कर रहा हूं कि 2023 में आर्टिकल में आप याद करिएगा कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द। अब ये क्वेश्चन जो है ठीक है ना, टोटल मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आपके सामने हूं और क्वेश्चन पेपर ये जो है 2000 देखिए ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है और 2018 का 24 नंबर क्वेश्चन है और ये है सी इज मोस्ट। तो यहाँ पे द होगा। द क्यों हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री। हैव यू सीन ताजमहल। दुनिया में जो वस्तु अकेली हो और फेमस हो, दुनिया में जो वस्तु अकेली है उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यहां भी द का प्रयोग होगा। एक चीज जो बहुत बेहतरीन चीज जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, द और नो आर्टिकल के बीच ये बहुत जबरदस्त फासला है, इसको समझ लीजिए। बहुत बेस्ट चीज मैं बता रहा हूं, द और नो आर्टिकल के बीच जो फासला है इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए कोई भी मटेरियल नाउन हो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम ले लेते हैं वाटर, इस वाटर के पहले अगर यहां पे ये हो क्वेश्चन हो कि वाटर इज प्रीशियस, जो वाटर है एक बहुमूल्य वस्तु है, बहुमूल्य धरोहर है प्रकृति का, अगर प्रीशियस थिंग्स है। अब यहां पे क्या होगा कि आर्टिकल नहीं होगा, नो आर्टिकल। इसका आंसर क्या होगा, नो आर्टिकल। तो जिस जिस चीज में नो है उस चीज के पहले हम द का भी प्रयोग कर सकते हैं और द का प्रयोग तब करेंगे जब उस वस्तु को हम स्पेसिफिक बनाएंगे। अगर देखिए यही अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, कि वाटर ऑफ इंडिया, चाहे वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज प्योर। अब देखिए यहां पे वाटर ही है, यहां पे वाटर के पहले नो आर्टिकल, क्योंकि किसी भी मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का नहीं प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी मटेरियल नाउन को अगर हमने स्पेसिफिक बना दिया, ठीक ना, इस तालाब का पानी, तो अब यहां पे लिखेंगे द वाटर ऑफ। ऐसे भी आप एक बहुत बहुमूल्य समझने की कोशिश करिएगा, बेहतरीन चीज कि ऑफ के बाद अगर ऑफ के पहले अगर कोई नाउन लगता है तो उसके पहले आर्टिकल द का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह के भी अक्सर रहते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन आपके साथ रहते हैं द से। द के बाकी की चीज धर्म से रिलेटेड, रिलीजन के साथ लगते हैं, ठीक है ना, जैसे रामायण महाभारत, ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको ये बता रहे हैं ए और एन, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले वाला जो बात थी वो नहीं है ए और एन के साथ। ए और एन के साथ जैसे है ब्रिंग, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इंक पॉट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब पहले वाली बात नहीं है ए और एन के साथ। अगर कहीं भी उच्चारण अ से शुरुआत करते हैं और ओ तक अगर आता है, यानी कि वाविल से स्टार्ट होता है किसी भी वर्ड का उच्चारण, जैसे इंक है, इसका ई से उच्चारण हो रहा है इंक, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, यानी कि एन का प्रयोग करेंगे कहीं भी उच्चारण अगर आपका वाविल से होता है। अगर कॉन्सोनेंट से उच्चारण होता है, ठीक है ना, तब हम ए का प्रयोग करेंगे। किसी भी व्यंजन वर्ड से, किसी भी व्यंजन शब्द से अगर उच्चारण होता है, ठीक ना, व्यंजन में क से लेकर के ज्ञ तक अगर किसी भी अक्षर से उच्चारण होता है तो हम वहां पे अ का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अभी आपका सेंटर में, ठीक ना, डिक्शनरी वाला एक वर्ड आया है कि आई हैव, ठीक है। अब डिक्शनरी वर्ड आया था, तो एक डिक्शनरी है, तो ड से उच्चारण है तो क्या लिखेंगे, आई हैव अ डिक्शनरी। तो ये तो अक्सर स्टूडेंट ए और एन वाला तो क्लियर कर लिया कि उच्चारण बेस है, ठीक है ना, प्रोनाउंस बेस पे आधारित है ए और एन वाला। द वाला भी स्टूडेंट पढ़ लेता है, मैक्सिमम स्टूडेंट नो आर्टिकल फंस जाता है। तो इंक्लूडिंग ऑल मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि कहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है उसमें भी वह आर्टिकल का प्रयोग होगा जब उसको स्पेसिफिक बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको
ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। और आर्टिकल से जो 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट वाले भी, देखिए द का क्वेश्चन कहाँ होता है, नहीं क्वेश्चन होता है, उसको भी ध्यान से दीजिएगा, ठीक ना। आपको कोई समस्या नहीं होगा। और फिर इसी तरह का एक दूसरा ग्रामर से लेकर के 4 दिन के अंदर आपके सामने आऊंगा। तब तक लिए धन्यवाद, थैंक यू।